और जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। देखो पूरी कथा में ज्यादा 2 बार संकीर्तन करवाता हूं आपके फायदे के लिए। बीच बीच में संकीर्तन होता है तो चेतनता बन जाती है, वरना निद्रा महारानी तो राह देखा करती है, बहुत जल्दी अटैक करती हैं। संवरिया कन्हैया संवरिया चले परली संवरिया चले परली मारे चले परली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी। ऐसे भजन करोगे, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। आज तरीके से भजन करना है। हमारी माताएं जो हैं बस इतना ही हाथ उठाओ। हमारे पुरुष वर्ग जितने बैठे इसके नीचे ना रखें हाथ, और अगर ऐसे बजाओगे तो इनकी पार्टी में गिने जाओगे। जहां विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया कन्हैया संवरिया चले परली संवरिया चले परली राधे चले परली और हमारे भैया दीपक शुक्ला एडवोकेट जी आपके द्वारा स्वाग सामग्री 251 में भेंट हुए हैं। आशीर्वाद है, साधुवाद है। जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया चले परली पार संवरिया चले परली संवरिया चले परली राधे। मीठी तारीफ जाते रहे। और कहे क्या गुने आव गुने सब तुमको अरे पड़ सब तुमको अरे पर गुण अवगुण सब तुमको अरे पड़े गुण अवगुण सब तुमको अरे पड़े पाप पुण्य सब तुम्ही को अरे पड़े पाप पुण्य सब तुम्ही को अरे पड़े बुद्धि सहित मन तुमको अरे पड़े बुद्धि सहित मन तुमको अरे पड़े ये जीवन भी तुमको अरे पड़े ये जीवन भी तुमको अरे पड़े तेरे चरणों की मैं दासी तेरे चरणों की मैं दासी तुम मेरे प्राण आधार संवरिया कन्हैया चले परली पार संवरिया चले परली राधे। तेरी आस लगाए हूँ बैठी तेरे आस लगाए बैठी लज्जा सी लगवा सब बैठी लज्जा से गवा तब बैठी तुम संग नेह लगा मैं बैठी तुम
सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तुम मेरे राग मल्हार सांवरिया कन्हैया सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चल बरनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया चले पर कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस लगी है, तेरे मिलन की आस लगी है, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार संवरिया कन्हैया संवरिया चले परनी पार सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चल बरनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चले परनी पार सांवरिया ले चल बरनी पार, सांवरिया ले चल बरनी पार। राधे 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 गोविंद राधे राधे, 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 हे राधे 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 गोविंद राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे राधे। बोलो परमदेव बाबा की जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं जय हो, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण और सुदामा का मिलन, जैसे रामायण में भरत जी का मिलाप है, ऐसे ही भागवत में सुदामा चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है। एक दिन की बात, मैया देवकी कृष्ण के पास जाकर के एकाएक रोने लगी। अब मां के अंदर कौन सा प्रेम उबल आए, कौन सी याद आ जाए, ये तो मां ही जान सकती। भगवान कन्हैया ने पूछा, मां अब तुम्हारे जीवन में क्या कमी है? मैंने सारे तो बदला ले लिए हैं। मामा कंस ने तुम्हारे बाल पकड़े थे, मैंने भी उसको घसीट घसीट के मारा। अरे मैया तेरी कृपा से द्वारिका का राजा हूं। की सुखदेव जी कहते हैं, महाराज राजा परीक्षित जी से
हे राजन, माता देवकी धर्म प्रिय सज्जनों, माता देवकी ने भगवान कृष्ण से कहा, बेटा हमें बड़ा दुख है, मैंने तुम्हें जन्म दिया और मैंने तुमको नंदगांव भेज दिया। तब तक महाराज वासुदेव जी आ गए। वासुदेव जी ने कहा, बेटा कृष्ण हमको भी दुख है बहुत बड़ा, हम तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए। चलो कृष्ण संदीपन मुनि जी के वहां संदीपन मुनि के वहां ले जाकर विद्याध्ययन करवा दूं। जा रहे थे दोनों लोग और जंगल से एक आवाज आई रोने की। महाराज वासुदेव जी ने कहा, कृष्ण देखो जाकर के कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। जिस समय भगवान कृष्ण गए तो क्या देखा, ब्राह्मण है, मस्तक में चंदन लगा हुआ है। भगवान ने कहा, भैया क्या परेशानी है। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पैर में कांटा चुभ गया है। भगवान ने कहा, लाओ देखे कहां पर लगा है। पकड़ लिया पैर, जब नाखून से नहीं निकला तो भगवान ने दांत से कांटा खींच दिया। सुदामा का सारा दर्द दूर हो गया। सुदामा ने पूछा, भैया आप कहां के रहने वाले हो, कहां जा रहे हो। कृष्ण जी ने कहा, यहीं कहीं पर संदीपन मुनि का आश्रम है, वहीं मैं विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं। सुदामा ने कहा, रे भैया हम भी वहीं पढ़ाई करते हैं, चलो स्कूल में मिलते तो गुरु भैया होते, और हम आज आपको मित्र बना रहे हैं, अपना मित्र बना रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, इतनी जल्दी हम मित्र किसी को नहीं बनाते हैं, साथी ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोरी, अपना गला फसाई के पानी लावती भोर। सुदामा ने कहा, भैया बुरा मत मानना, गुरुजी जब वेद पढ़ाते हैं तो पहले यही बताते हैं, गुरु सन कपट मित्र संग चोरी, कहे होय निर्धन कहे होय कोढ़ी। दोनों लोगों ने एक दूसरे को मित्र बना लिया और विद्यालय में दोनों लोग भैया पढ़ाई करने लगे, कृष्ण और सुदामा। भैया कृष्ण और सुदामा विद्यालय में पढ़ाई करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से, हे राजन, गुरु जी का नियम था, गुरु जी का भैया नियम था, जो बच्चा याद करके ना आता उसे सजा देते थे लकड़ी लाने की। देखो इनके डलवा में कुछ प्रसाद धर दिया करो, खाली मत भेजना, डलवा लैया या कुछ धर दिया करो।
बोलो भागवत भगवान की। एक एक फल लग दिया, जय ये वहीं उठा के रख दो भाई। कल भागवत का विश्राम दिवस है और भगवत भक्तों के अंदर यही रहता है, हम भागवत भगवान की क्या ना सेवा कर डाले। सुनिए, बड़ी मार्मिक कथा है। गुरु जी का एक नियम था, जो बच्चा याद करके ना आता बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। गुरु जी का एक नियम था, जो बच्चा याद करके नहीं आता उसे सजा देते थे लकड़ी लाने की। चाहे जिस जाति का बच्चा होता, गुरु जी का एक ही रूल सबके लिए नियम था। बोलो गोविंद भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, विद्यालय चल रहा था। सभी बच्चों से बारी बारी से पूछ रहे हैं। सुदामा का नंबर आया। सुदामा ने एक लाइन सुनाया, दूसरी लाइन में अटक गए। अरे सुनाओ। सुदामा ने कहा, गुरु जी इसके आगे हम याद ही नहीं कर पाए। गुरु जी ने कहा, चलो अलग बैठो, लकड़ी लेने जाना। सजा है लकड़ी लेने जाना। अब भगवान कन्हैया ने विचार किया, हमारे मित्र को सजा हो गई है और हमें याद है पाठ है, लेकिन अब अपने मित्र के लिए हमें बहाना तो करने पड़ेगा। जब कन्हैया का नंबर आया तो भैया सुदामा ने एक लाइन सुना भी दिया, लेकिन भगवान कन्हैया बिल्कुल मौन हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। धर्म प्रिय सज्जनों, गुरु जी ने गुस्से में आकर के सजा दे दिया, तुम्हें भी लकड़ी लेने जाना है। भगवान यही चाहते थे। गुरु माता ने एक पोटली में चना बांध दिया। सुनो, दोनों भैया भूख लगे तो थोड़े थोड़े चने खा लेना। भगवान विचार करते हैं, आज तक मैंने अपने मित्र की परीक्षा नहीं लिया है और आज मैं परीक्षा ले लूं। भगवान की कृपा से पानी बरसने लगा। आंधी चलने लगी। भगवान बोले, भैया सुदामा, पेड़ के ऊपर तुम चढ़ोगे कि हम चढ़े? सुदामा ने विचार किया, पेड़ भीग चुके हैं,
और कहीं ऐसा ना हो हम पेड़ के ऊपर चढ़े हमारे पैर फिसल जाएं, हम जमीन में आके गिरे हम मर जाएं। भगवान बोले ठीक है भाई पेड़ पर हम चढ़ जाएंगे। और जोर पानी बरसने लगा। सुदामा को भूख सताने लगी। धीरे से पोटली को खोलता है। अब भैया एक फंकी मारी चना की, चना कट से बोला। भगवान बोले भैया कुछ खा रहे हो तुम? सुदामा ने कहा क्या खाएंगे, बदन भीगा है, हवा चल रही है, दांत आपस में कटपट कटपट लड़ रहे हैं, तभी तुमको भैया खाते जैसा लग रहा है। दूसरी बार में दूसरी पंक्ति भर गया और तीसरी बार में सब चना खा के कपड़ा फेंक दिया। भगवान नीचे उतर गया। दद्दा गुरु माता ने कछ तुमको दयो, जो हमसे रहे छुपाए। भैया गुरु माता ने कुछ दिया था, बोलो गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ गुरु माता ने तुमको दयो, जो हमसे रहे छुपाए। कुछ गुरु माता ने दिया है वो तुम छुपा रहे हो। भैया दिया है गुरु माता ने, चना दिए थे। चना बड़ा खतरनाक अन्न होता है, पानी की व्यवस्था है नहीं, गले में अटक जाएगा, मर जाओगे। चलो आगे नदियां पड़ेगी तब खा लेना। भगवान सोचे अरे राम राम राम, हाय सुदामा तो बहुत बड़ा कपटी है। ओ बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे नदियां पड़ी। भगवान बोले दद्दा अब भूखे रहा नहीं जा रहा है। सुदामा ने कहा तुम तो हाथ धोई के पीछे पड़ी गए। भैया वो तो चना अकेले हम खा गए, उतने चनों में ना हमारा भला होता ना तुम्हारा भला होता। भगवान ने श्राप दे दिया, ऐ सुदामा तुम जितने चना चबाए हो उतने दिनों तक तुमको दरिद्र भोगना पड़ेगा। सुदामा ने कहा वाह, हम सुनते थे तुमसे मित्रता करने वाला रोता जरूर है। हो तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो, हो तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे। हो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे।
मोरा ध्वज ने यारी करे तो से राजा मोरा ध्वज ने यारी करी तो से राजा मोरा ध्वज ने यारी करे तो से राजा मोरा ध्वज ने और सुत आरा से चिरवायो सुख नहीं पायो रे सुत आरा से चिरवायो सुख नहीं पायो रे अरे नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे सुख नहीं पायो रे यारी करी तो से राजा हरि सी चंद ने यारी करे तो से राजा हरिश्चंद्र ने यारी करी तो से राजा हरि सी चंद ने यारी करे तो से राजा हरिश्चंद्र ने पानी डोम घर भरवायो सुख नहीं पायो पानी डूबर भरवायो सुख नहीं पायो रे अरे नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे यारी करी तो से विप्र सुदामा ने यारी करे तो तेरे प्रसुदामा ने यारी करी तो से विप्र सुदामा ने यारी करे तो तेरे प्रसुदामा ने ओ भिक्षा घर घर में मंगवायो सुख नहीं पायो भिक्षा घर घर में मंगवायो सुख नहीं पायो रे आय नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे दोनों लोग गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने सोचा ये दोनों कभी मौन नहीं बैठते थे, आज कोई चक्कर है। सुदामा उधर बैठा, कन्हैया इधर बैठा है। गुरु जी ने सुदामा से पूछा, क्यों सुदामा, तुम दोनों के मुंह क्यों फूले फूले हैं? क्या कुछ जंगल में झगड़ा वगड़ा किया है? अरे भैया, सुदामा के मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे क्या हुआ? गुरु माता ने चना दे हम खाए और न श्याम को दीने। बस गुरुजी गलती केवल इतनी है, गुरु माता ने चना दिया था, हम अकेले खा गए। अब भैया किशन ने मुझको श्राप दे दिया कि सुदामा तुम दलिद्री हो जाओ। गुरुजी ने कहा क्या?
हाय वेद पढ़ने के बाद ये तुम्हारे में आया भाव। अरे मैं तुमको श्राप देता हूं सुदामा, दलिद्री नहीं तू घोर दलिद्री हो जा। सुदामा बेहोश होकर के गिर पड़ा। कृष्ण जी ने कहा सुदामा पहली बात तो गुरु जी से नहीं बताना था, कोई आपस की बात हो आपस में खत्म कर दो, छोटी छोटी बात गुरु को नहीं बताना चाहिए। अच्छा जब तुम गरीबी से परेशान हो जाना तो भैया मेरी द्वारिका चले आना। दोनों लोग विद्या अध्ययन करने के बाद अपने अपने घरों को गए। भगवान कृष्ण तो द्वारिका की राजा, और भैया सुदामा के घर दिन पर दिन निर्धनता बढ़ती चली जाए। जब मुसीबत की घड़ी आती है, दुख का समय होता है, आप सोचोगे कि अगले महीना में हम सुधार कर लेंगे, तब तक दूसरी मुसीबत आ जाएगी। धीरे धीरे सुदामा के घर ये दशा हो गई, आटा है तो नमक नहीं, नमक है तो आटा नहीं। मैंने कहीं कहीं देखा है सुदामा को भिक्षा मांगते हुए दिखाते हैं। कभी कभी तो जनता को प्रसन्न करने के लिए सुदामा को धक्का दे देते हैं दरबारी। अरे सनातन धर्म पर थोड़ा रहम खाओ। जिसका राजा ब्राह्मण पुजारी होगा, जिसका राजा संत महापुरुषों का सम्मान करने वाला होगा, उसके दरबारियों की ये औकात ना है कि ब्राह्मण की धक्का मार दे। जनता को प्रसन्न करने के लिए सुदामा को कॉमेडियन बना देते हैं। अरे सुदामा चरित्र सुनिए, आज आपको लगेगा सुदामा क्या है। भागवत में लिखा है सुदामा बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था, मर जाना मंजूर था लेकिन मांगना मंजूर नहीं था सुदामा को। 4 बच्चे हैं सुदामा के। सोच सकते उस बाप पर क्या बीतती, उस मां पर क्या बीतती है जिसके घर में एक दाना अन्न का ना हो। ये तो वही जान सकता है जिसने कभी मुश्किल का सामना किया है। सुशीला बच्चों को समझाती है, बेटा आज घर में कुछ नहीं है, तेरा पिता स्वाभिमानी है। जब कोई हाथ धो के पीछे पड़ता महाराज स्वीकार कर लो, तब कहीं वो लेते हैं। सुशीला अपने बच्चों के पेट पर कपड़ा बांध दिया करती थी जिससे बच्चों को भूख न सताए। बटुइया में खाली पतीली में पानी चढ़ा दे, अब बेटा भोजन बन रहा है। बच्चे सो जाते थे। कई दिन हो चुके थे, छोटा वाला बच्चा रोने लगा, माँ हमें भूख लगी है, एक रोटी दे दो माँ। सुशीला ने कहा बेटा आओ आज एक तुमको कहानी सुनाए। एक तेरे चाचा कृष्ण हैं, जंगल में रहते हैं और किसी किसी की पुकार पर आ जाते हैं, और बेटा उनसे जो मांगता है वो उनको देते हैं। सुदामा के बालक ने सोचा रात बीते सुबह चाचा के पास जरूर जाऊंगा। जंगल में जाकर के आवाज दिया, चाचा चाचा मैं भूखा हूं, मैया ने पता बताया, आधी रोटी के लिए यहाँ ये लाल तरसता आया। चाचा चाचा कृष्ण, चाचा कृष्ण आवाज लगाते लगाते उसका कंठ अरुग्ध हो गया।
बेहोश होके गिर पड़ा। जब होश आया तो कहता कोई यहाँ चाचा वाचा ना है। मैया ने झूठा पता बता दिया। भगवान सोचे अगर आज नहीं जाऊंगा तो आज के बाद हमारे रिश्ते पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये जो महापुरुषों ने ऐलान किया है, तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो भगवान से वो रिश्ता जोड़ो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव। भगवान आ गए भोजन की थाली लेकर के और सुदामा के बालक से कहा ले बेटा। सुदामा के बालक ने कहा तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे चाचा किशन हैं। अरे चाचा हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। भगवान बोले सुनो बेटा, आज से जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो तुम यहीं चले आना। सुदामा के बालक को विश्वास है चाचा से जो मांगेंगे वो मिलेगा। एक दिन विद्यालय में भंडारा था, जैसे यहां भंडारा है कल। अब गुरुजी ने सबसे कहा भैया तुम लोग दूध लाना थोड़ा थोड़ा, लेकिन सुदामा वाले बालक से नहीं कहा, क्यों? गरीब का बच्चा है। जब सब चले गए तो सुदामा का बालक गया, गुरुजी तुमने सबसे दूध के लिए कहा और हमसे नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तुम्हारे बाप सुदामा ने दूध देखा है कि कथे मिलाओगे? बच्चे ने कहा गुरुजी हमारे बाप ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे चाचा ने बहुत देखा है। कितना लाए? गुरुजी ने कह दिया 2 कुंटल लाना। घर जाकर के बस्ता रख दिया, आवाज लगाई चाचा। भगवान आ गए। क्या बात रे चाचा, हम विद्यालय में 2 कुंटल दूध की बोल के आए हैं। हमारे पिताजी तो गरीबी में मशहूर हैं, हम तुम्हारी बड़ी बड़ाई करके आए हैं चाचा, व्यवस्था कर देना। भगवान बोले ठीक, कल आना। अगले दिन बच्चा गया। भगवान ने योग माया का आवाहन किया। एक छोटी सी चुकड़िया और उसमें मुश्किल से 100 ग्राम दूध। सुदामा के बालक से कह ले बेटा। अब सुदामा का लड़का बार बार वही चुकड़िया तरफ देखे, बार बार भगवान की तरफ देखे। हाय चाचा, हम 2 कुंटल दूध बोल के आए, 2 लीटर देते तब भी बात बनाई लेते, और इसमें तो चाचा 200 ग्राम भी नहीं है। अरे भगवान बोले बेटा ले जाओ, काम हो जाएगा। सुदामा का बालक चुकड़िया लेकर के चला, विद्यालय में पहुंचा। गुरुजी दूध कहां डाल दूं? गुरुजी ने नजर भी ना उठाई, बोले बाहर डम रखा डाल दे। सुदामा का बालक गया। अब भैया जैसे चुकड़िया की धार दिखाई, भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया। भैया वो 2 कुंटल का ड्रम लबालब भर गया और चुकड़िया में दूध फिरो बाकी। अब सुदामा का बालक खुश हुआ, वाह चाचा ये तो चुकड़िया बड़ी करामात। वैसे अगर 200 लीटर दूध लाते तो कोई ठेलिया सवारी करनी पड़ती। अब गुरुजी के पास में गया। गुरुजी हमारे चाचा ने कहा था दान पुण्य की चीज वापस नहीं लानी चाहिए, थोड़ा सा दूध बचा है, क्या करूं गुरुजी? बोले कितना लाए? गुरुजी बाहर वाला ड्रम भर गया, ये ना पूछो काहे में लाए। ये बताओ जो थोड़ा दूध बचा कहां डाल दे?
गुरुजी बोले पागल बनाने को तुमको हमें मिले। ये सामने ड्रम इसमें डालो। भैया बालक ने जैसे चुकड़िया की धार दिखाई, अब भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया। भैया वो भी 2 कुंटल का ड्रम लबालब भर गया। अरे गुरुजी के होश दंग हो गए। ए बालक जरा इधर आ, कहां से लाए चुकड़िया? बालक ने कहा गुरुजी हमें मारना पीटना मत, हमें जादू मंत्र कुछ नहीं आता है, लेकिन ये सब हमारे चाचा कृष्ण का जादू है। गुरुजी ने विद्यालय छोड़ दिया और समझ गए कि इस बच्चे ने भगवान को पा लिया है और इसने भगवान से नाता चाचा का जोड़ा है। हाय हम जिंदगी भर लोगों को ज्ञान देते रहे, उपदेश देते रहे, लेकिन हमने भगवान पे विश्वास नहीं माना। आज जानते हो, आज भूत पर ज्यादा विश्वास है, अब भगवान पर कम है। अगर कोई कह दे कि गांव के बाहर जो बब्बू रहे हुआ भूत है, तो आप अपने बच्चों को बता के भेजोगे उधर से मत निकलना, बिरवा पर भूत है। मंदिर में भगवान है, भागवत में भगवान है। क्या तुमने कभी अपने बच्चों को यह शिक्षा दिया, ये दबाव डाला, बेटा मंदिर में ऐसे जाना है, गलती मत करना वरना भगवान नाराज हो जाएंगे? तब तो तुमने ये माना अरे वो तो पत्थर की मूर्ति है। गुरुजी ने विद्यालय छोड़ दिया, अलंगोटी रमा करके यही नाम जपा चाचा कृष्ण। तो भगवान कहते तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो वो हमसे जोड़ो। आइए आज तारीख है 27 जून 2022। जो लोग जोड़ चुके हैं भगवान से नाता, वो अपना पुनः ताजा कर ले। जो नहीं जोड़े हैं वो आज से भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ लो, फायदे में रहोगे। यहां का नातेदार भले ना काम आए, लेकिन अगर तुमने परमात्मा से कोई नाता जोड़ा है तो अवश्य आएगा। करेंगे सेवा हर जीवन में। सब लोग गाना बोलो, बाके बिहारी लाल की। एक बात है, आज पीछे वाले खूब ताकत लगा रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बोलिए बाबा की।
दिल के तार डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जब भी जन्म मिलेगा सेवा तेरी करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा तेरी करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा तेरी करेंगे। जब भी जन्म मिलेगा सेवा तेरी करेंगे, मिलेगा सेवा तेरी करेंगे, करते तुम सेवा तेरी शरण रहेंगे, करते तुम सेवा का तेरी शरण रहेंगे। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बन के साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा यारे और दुनिया बनाने वाले ऐसी तेरी माया, दुनिया बनाने वाले कैसे तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया, सूरज चांद सितारे सब तुमने बनाया। फंस ना जाऊं इस माया में, आशीर्वाद तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा बोलिए बातें बिहारी लाल की। जय हो। आखिरी भाव, जब से होश संभाला तब से तुमको जाना, जब से होश संभाला तब से तुमको पाया। जब से होश संभाला तब से तुमको जाना, जब से होश संभाला तब से तुमको पाया। तेरी भक्ति मिले ना जीवन व्यर्थ गवाना, मिले ना जीवन व्यर्थ गवाया। ओ शुक्ला इंसान
जगत में फिरता मारा मारा। ओ शुक्ला पार भगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा हमारा जन्म जन्म का साथ है। ये तो सुदामा के घर की बात है। एक दिन पड़ोसन ने सुशीला से कहा, अरे पंडितानी, अपने पंडित जी को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? पता है जो इस समय द्वारिका के राजा हैं और तुम्हारे पंडित जी की बड़ी मित्रता थी। जब शाम को सुदामा आए तो सुशीला ने कहा, स्वामी, हर पति अपनी पत्नी से हर बात बताता है, लेकिन तुमने आज तक हमको नहीं बताया कि जो द्वारिका के राजा हैं वो तुम्हारे मित्र हैं। सुशीला से सुदामा ने कहा, पागल ना बनो सुशीला, जब मुसीबत का समय आता है ना तो परिवार के लोग आना जाना बंद कर देते हैं। मित्र लोग जो है बातचीत करना बंद कर देते हैं। बंधु विरोध करें सगरे, झगड़े नित होत सुधारस बाटत। मित्र करे अरिकय करनी, तब घरनी घर का न्याय निकासत। श्री राम कहे विष होत सुधारस, देख सती सुपति ही अभाटत। भाविधना प्रतिकूल जबे, तो ऊंट चढ़े पर कूकर काटत। अरे सुशीला, कहीं जाया जाता तो कुछ लेके जाया जाता है। हमारे घर पर तो 2 दाना अक्षत के भी नहीं है जो हम अपने मित्र को लेकर के जाऊं। अरे सुशीला ने कहा, महाराज तुम बैठो, अपने अगल बगल बड़े बड़े पैसा वाले बड़े बड़े किसान लोग हैं। कुंडी कटकटाया, बहन जी हमारे पति दो अपने मित्र के वहां जा रहे हैं, थोड़े से चावल दे दो। बोरों को बोरा लगे हैं, लेकिन सुदामा की गरीबी भैया मशहूर है। चलो दूसरा घर देखो, ये तुम्हारा रोज धंधा बना है। दूसरे घर में गई, अरे उसने कहा चावल तो ना, लेकिन चावल की खंडी है। चावल की खंडी है। श्री राम प्रताप यादव जी के द्वारा 501 रुपए कथा में दान हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। और अभी जब पगड़ी परंपरा होगी, आप उस समय पर भी कर सकेंगे और सबके नाम भी बोले जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। दूसरे के घर गई, उसने कहा चावल की खंडी है, लेकर के आई। एक एक दाना बीन करके इकट्ठा किया, सुदामा को विदा किया। गणेश जी का नाम स्मरण करके चल दिए। चलते चलते सुदामा महाराज थक गए, अब हम द्वारिका नहीं पहुंचेंगे। भगवान गरुड़ जी को भेजे, मेरे बचपन का मित्र आ रहा मिलने,
जाओ गरुड़ जी, पत्थर की शिला चोंच में दाब लो, द्वारिका के करीब में रखो आई। सुदामा जी जान भी नहीं पाए, गरुड़ महाराज पत्थर की शिला चोंच में दाबे और द्वारिका के करीब रख दिया। जब सवेरा हुआ, अरे हम तो समझ रहे थे द्वारिका बहुत दूर होगी, बताओ द्वारिका के बाहर हम लेटे रहे रात भर। तब तक एक स्त्री निकल पड़ी, बहुत अच्छे कपड़े पहने, खूब जेवर पहने। सुदामा सोचे इतने बढ़िया कपड़ा तो राजा महाराजन के घर की पहन सकती है। सुदामा ने पूछा आप कौन हो? बोली मैं रानी हूं। सुदामा उसे पीछे लग लिए। जब घर में पहुंचे कहा द्वारिकाधीश कहाँ है? और मेरा कन्हैया कहाँ है? उसने कहा पंडित जी जरा तमीज से बात करो, हमारे वो द्वारिका के राजा हैं, उनको कहा जाता है श्री श्री द्वारिकाधीश महाराज। सुदामा ने कहा तुम्हारे लिए होंगे धीश, पहले बताओ तुम कौन हो? तुम अगर रानी ना बताती तो तुम्हारे पीछे ना लगते हम। उसने कहा पंडित जी हम तो मेहत रानी है। अरे सुदामा जल छिड़कने लगे, बताओ आए द्वारिका की मेहत रानियां इतना जेवर पहनती है? ओहो। उसने कहा पंडित जी सीधे चले जाओ, एक बड़ा सा गेट होगा, हमको नहीं लगता है दरबारी लोग तुमको अंदर जाने देंगे। सुदामा पूछते पूछते भगवान कृष्ण के गेट के सामने पहुंचे और कहा हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, भैया उनसे कहियो सकल प्रसंगा। भैया दरबारियों बस एक बार तुम बता दो जाकर के कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है, जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन की प्रीति हमारी। थोड़ी सी आवाज अंदर पहुंची, सुदामा। भगवान बोले भैया दरबारी क्या कहा? बोले महाराज सुदामा नाम पाड़े आए। जैसे भगवान थे वैसे ही भाग पड़े और जाकर लिपट गए और लिखते हैं 4 मिले 64 किले 20 रहे करिजोर, उन दोनों की मिलन मां खिली गए 7 करोड़। 2 नेत्र कृष्ण के 2 नेत्र सुदामा के 4 मिले, दोनों ने मुस्कुरा दिया। 64 किले, दोनों ने हाथ जोड़ा, 20 रहे करिजोरी, इन दोनों की मिलनिमा खिली गए 7 करोड़। आज सुदामा को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए? मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए? हाँ मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए? मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए? अरे भैया कहाँ से आए? ओ भैया कहाँ से आए? ओ भैया कहाँ से आए? ओ भैया कहाँ से आए? मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए? मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए?
पूछ रहे यदुराई घर की देव कुशल सुनाई। ये पूछ रहे यदुराई अरे घर माँ कैसे भौजी हमारी सुदामा भैया का से आए घर। भैया कहाँ से आए भैया कहाँ से आए भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए। मेरे बालापन के यार सुदामा मेरे बाला मन में यार सुदामा भैया कहाँ से आए। देखी जब दशा सखा की प्रभु नंगे पाँव ही धाये। सखा के जब नंगे पाँव आए। देखी जब दशा सखा की प्रभु नंगे पाँव ही धाये। जब देखी सखा के जब नंगे पाँव आए। पायन बहाए खून की धार सुदामा आए। कौन के धार सुदामा भैया मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए। मेरे बालापन के यार सुदामा भैया कहाँ से आए। भगवान नंगे पैरों से दौड़ पड़े, लिपट जाते हैं। सारा दरबार कहता ओ भैया ये कैसा मित्र है। भगवान अपने सिंहासन पर बैठा ला, इतना रोए कि भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धुल लिया। पूरे घर में छिड़कते हैं। उसी समय अच्छे कपड़े मंगवाए सुदामा को, पहनाया। और भगवान पूछते हैं भैया कुछ भाभी ने तो नहीं भेजा है। जो लोग सुदामा मिलन के समय में दान करते हैं, मैं सोच रहा हूं इसी बीच में पगड़ी परंपरा हो जाए, क्योंकि कल कुछ ऐसा क्रम विलंब हो रहा था। इसलिए बोलो भागवत भगवान। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान अपने बगल में बैठा ले, उधर से लेके आइए। और हाँ वो तो उचित है। बोलो भागवत भगवान की। बंधुओं, सुदामा जी का भोग लगने वाला है। एक व्यास गद्दी में हमारी पगड़ी परंपरा होती है। हम अपने व्यास को सम्मान करते हैं और उस समय में व्यास को लोग श्रद्धा सुमन भेंट भी करते हैं। हमारे मिश्रा जी आ रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
जो लोग सुदामा मिलन के समय में दान करते हैं वो लोग इसी समय कर लेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बंधु, भगवान पूछे सुदामा से, कुछ भाभी ने तो नहीं दिया है और हमारे मिश्रा जी के द्वारा व्यास गद्दी का सम्मान हुआ है और पगड़ी परंपरा की है। जो लोग इस महत्व को समझते हैं वो व्यास गद्दी का सम्मान कर सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बंधु, भगवान ने सुदामा का हाथ उठा दिया, पोटली गिर पड़ी। एक फंकी भरी तो एक लोग दिया, दूसरी फंकी भरी तो दो लोग। जैसे तीसरी फंकी भरने चले रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, महाराज 2 लोग तो पहले दे चुके हो, कुछ अपने परिवार के लिए भी रख लो। भगवान ने कहा रुक्मणी तूने बहुत बड़ी गलती किया। जब कोई दान करता है तो भगवान उससे दूना वापस करता है। माता प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा 201 रुपए व्यास गद्दी का सम्मान हुआ है। पगड़ी परंपरा के समय में 2-2 लाभ। सुदामा मिलन हो रहा है, अब व्यास गद्दी का पगड़ी सम्मान हुआ है। जो लोग बार बार नहीं उठना चाहते तो अभी आर्थिक पहले कर लेना। बस 5 मिनट कथा बची है। धर्मप्रिय स्वजनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, हे राजन, आराम से फंसाइएगा उधर। नाम क्या है? श्री राकेश कुमार मिश्र जी, हमारे मिश्रा जी के दवेरे भाई सबसे बड़े हैं। आपके द्वारा 1100 रुपए व्यास गद्दी का सम्मान हुआ है। 1111 रुपए। भैया राजेश कुमार गुड़वा द्वारा 101 रुपया व्यास गद्दी का सम्मान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। ये पूरा प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर 7 दिन की भागवत आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, जुड़ने का मतलब हिंदी में कहते हैं सदस्यता लो, उसका कोई शुल्क उल्क नहीं पड़ता है, ये मत सोचना। और नई भाषा में सब्सक्राइब कहते हैं। उसे ये होता है जब कोई हमारी वीडियो पड़ती है तो आप पर मैसेज आता है, नोटिफिकेशन जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कल तक तो डायरेक्ट सुन रहे हो और परसों से जितने समय मन करे मोबाइल पर हर दिन की डेट बाई डेट पूरी कथा संपूर्ण विश्व में पहुंच रही है। तो नहीं जुड़े हैं तो आज ही अपने मोबाइल पर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हर कहीं का प्रोग्राम आपको देखने को मिले। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब तो रानियों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। सुदामा जी बड़ा वाला आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद भाव। एक हटाई दूसरे आ जाए, दूसरे हटाई तीसरे आ जाए। सुदामा ने कहा केक कितनी है? बोले 16,108। सुदामा ने कहा ओ तो वेद का पूरा सम्मान कर रहे हो। अब भैया तुमको कौन कहे? उसी समय सभी रानियां आई, बोली दद्दा द्वारिकाधीश की कौनी गलती ना है, इनकी मर्जी से एक को विवाह नहीं हुए हैं। सबने अपनी अपनी घटना बताई। सुदामा बोले सबई हुए बनी रहो, आशीर्वाद भाव। इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। सभी ने भोजन बनाया,
सुदामा सोचे अगर सबई थाली डार दी जाए तो काम टूट जाए। कुछ दिन भूखे मरे, आवाज वघाने न मरी। भगवान समझ गए, बोले सुनो पंडित जी एक थाली का भोजन करेंगे, अब बाकी तुम लोग प्रसाद ले जाओ। अच्छा यही कहोगे कि सबकी थाली खराब हुई गई? शायद आपको नहीं पता है, भगवान कन्हैया का छोटा मोटा परिवार नहीं था। एक दादाजी ने कहा कि हमारे गांव में हर साल भागवत होती है। हमने कहा वाह बहुत बढ़िया बात। हमारे यदुकुल वंश के थे और बड़ा उनका अच्छा भाव था। भगवान कृष्ण का छोटा मोटा परिवार नहीं है, जानिए, हेडिंग बना लो, जानिए कन्हैया जी के कितने बाल बच्चा। प्रत्येक रानी की 10 लड़का 1 बिटिया। प्रत्येक रानी की, भागवत की लिखी पड़ी बात है, 10 लड़का 1 बिटिया। तो सोच लो कितना बड़ा परिवार है। उठाओ मोबाइल, चालू करो कैलकुलेटर अपना, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भैया इतने बड़े परिवार में 1-2 खुराक तो पता ही ना चला। 7 दिन हो गए सुदामा को, चेहरा बदल गया। सुदामा दीवाल में अपनी शक्ल देखे, भाई यहां भी बड़ी खातिर हो रही है। हमारे मंडल के सब प्रशंसा करते हैं, गुरुजी पता ही नहीं चला कितनी जल्दी 6 दिन बीत गए। हमारे लाइट हाउस साउंड सर्विस दोनों बच्चे भी एक ही बात कहते हैं, गुरुजी एक बात है भाई यहां पता नहीं चला। 7 दिन हो गए। भगवान बोले पंडित जी गरीबी में ज्यादा मेहमानी नहीं करनी चाहिए। अब अपने घर जाए, सोचो तुम तो आराम भूल गए अपना घर है। अरे सुदामा बोले कन्हैया बात सही कह रहे हो। भगवान बोले ऐसे ना है, जो हमारे कपड़ा पहने हुए उतार दो, फटे नीचे पहन के जाओ। अब सुदामा को गुस्सा आ गया, अरे राम 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 राम, हम तो जानते थे। सुशीला बोली जाओ जाओ जाओ, जो व्यक्ति ब्राह्मण को 1 जोड़ कपड़ा ना दे पाया वो क्या देगा। सुदामा फटे नीचे अपने कपड़ा फिर पहन लिए। अच्छा भैया चले। सुदामा सोचे हो सकता कुछ चलेगी बढ़िया, भगवान दे। अब भगवान दोनों मुट्ठी बंद किए। सुदामा ने कहा तो भैया ठीक है हम चल रहे हैं। भगवान बोले इधर से आए तो इधर चले जाओ, और इधर से आए तो इधर चले जाओ। अरे सुदामा ने कहा राम 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 राम, हाय चलने को समय को नहीं दिया। अगर एक मोहर दे देते उसी में कल्याण हो जाता, लेकिन भगवान जब देते हैं तो पोस्टर नहीं छपवाते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बात दे दिया। विश्वकर्मा महाराज को भेजा, जाओ रात में सुदामा महल तैयार कर दो। कल भिल रास्ते में मिले, पंडित जी द्वारिका से आए हो, माल पानी लाए हो। सुदामा ने झोली दिखाई दी, बोले जाओ ठीक है। अब सुदामा प्रसन्न नाय दिया तो अच्छा किया, वरना रास्ता में लूट लिए जाते। सुदामा जब अपने घर के पास पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, यहीं पड़ी थी मेरी झोपड़िया, कंचन महली खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी
मंदिर देखी डरे। यही पड़ी, यही पड़ी थी याद अरे टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी डरे। मंदिर देखी डरे। सुशीला ने एक नौकरानी को भेजा, जाओ पंडित जी आ रहे हैं, इनको लिवाए लाओ। वो आई, सुदामा का हाथ पकड़ लिया, पंडित जी ऊपर चलो। सुदामा ने कहा तुम कौन हो? अरे उसने कहा पंडित जी मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूं। सुदामा बोले घर में खाए के नहीं, नौकरानी कहां से आ गई? कहां है सुशीला? ऊपर जाकर के देखा, भैया सुशीला सोने के पालन में झूल रही है और लड्डू गोपाल गोदी में है। सुदामा ने कहा सुशीला ये सब कहां से आया? सुशीला ने कहा एक विश्वकर्मा नाम के देवता आए थे और पलक झपकते ही कंचन का महल तैयार कर दिया। महाराज बक्सों की बक्सा मोहरे भरी है। मैं कह रही थी जाओ 7 पीढ़ियों तक धन नहीं कम पड़ेगा। सुदामा ने कहा अब हम मान गए। जिनकी जग में कोई पूछ नहीं, तिनका त्रैलोक जनावती है। जिनके पग में पग त्राण नहीं, उनका गजबाज चढ़ावती है। जिनके खाने को साग नहीं, तिनका दधि दूध पिलावती है। इसीलिए जगदीश जगत में तुम दीनानाथ कहावत हो। भैया सुदामा के घर नित्य भगवान का पूजन होता है, दीपक जलता है। जिसके घर में सच्चे मन से माँ का पूजन होता है, वो घर घर ना समझो भैया। वो एक मंदिर होता है। जिसके घर में सच्चे मन से माँ का पूजन होता है, वो घर घर ना समझो भैया। वो एक मंदिर होता है, रहता हरदम उल्लास। उसके घर में हर समय उल्लास रहता है। आओ एक बार संकीर्तन करें। श्याम मेरी, श्याम मेरी अखियन आगे रहियो। श्याम मेरी अखियन आगे रहियो। श्याम अखियन श्याम मेरी, ये कल तक का मौका है। कल दिन की बेला में भागवत पूर्ण हो जाएगी। और शाम को शानदार फूलों की होली बताऊंगा। फूलों की होली का मतलब क्या होता है?
शाम मेरी शाम मेरी आहाए। अखियाँ आगे रहियो सावरिया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो सावरिया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो। कान्हा जी को शर्मीले भक्त बिल्कुल ना पसंद। मचकने वाला हो नचकने वाला हो शाम मेरी अखियाँ ने आगे यो कन्हैया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो कन्हैया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो संवरिया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो सावरिया मेरी अखियाँ नी आगे रहियो। शाम मेरी आहाए। शाम मेरी अखियाँ ने आगे रहियो मेरी अखियाँ नी आगे रहियो यादे वो आता होगा 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 मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा होगा वो आता होगा वो आता होगा शाम मेरी अखियाँ नी आगे रहियो शाम मेरी अखियाँ नी आगे रहियो सावरिया मेरी कन्हैया मेरी शाम मेरी अखियाँ